बेटा नाउ वी आर गोइंग टू डू विद द क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ बेटा ध्यान से सुनना। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले इसकी फिगर बनाओ। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द राइट सर्कुलर कोन। दोबारा से बेटा जो सिलेंडर है वो किसके अंदर बैठा है? कोन के अंदर। तो जो हरकत हमने अभी की थी वही हरकत फिर- दोबारा करनी पड़ेगी। करना पड़ेगा। आज अभी बनाओ, रीड आउट द फिगर। इसके अंदर सिलेंडर डालो। Show that the height of the center of the greatest volume. ठीक है। अब आ जाओ, दोबारा से बेटा फिगर बनाओ। इसको ले लेते ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, दिस इज ई, दिस इज एफ। बेटा बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे चलेगा जो हमने लास्ट क्वेश्चन को किया था। अब देखो क्या लिखा हुआ है। शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर, आगे देखो, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, मतलब आपको वॉल्यूम किसकी? सिलेंडर की मिनिमाइज करनी, मैक्सिमाइज करनी है? मैक्सिमाइज। लिखो, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। प्रूफ करना है आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमाइज्ड। गिवन क्या है ध्यान से देखो। Show that the height of the cylinder of a greatest volume, which can be inscribed in the right circular cone of the height small h। बेटा ये गिवन है, कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट है, प्रूफ करनी है। सर ये तो कांस्टेंट है। किस चीज की हाइट दी हुई है? सर्कुलर कोन की। बेटा ये हाइट किसकी है पार्थ पर्सन जी? हाइट ऑफ कोन। गिवन है आपके पास, हाइट ऑफ कोन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एच, ये गिवन है। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, सेमी वर्टिकल एंगल आपको क्या दिया हुआ है? अल्फा। मतलब आपको कौन सा एंगल दिया हुआ है? और आपको प्रूफ क्या करना है? शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, पहले यहां तक पढ़ो। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर of greatest volume which can be inscribed in the right circular cone of the height h, semi-vertical angle is 1/3 of the height of cone। आपको बेटा क्या प्रूफ करना है? हाइट ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होगा? 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। बिल्कुल, लिखो बेटा, आपको प्रूफ करना है हाइट ऑफ सिलेंडर हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1/3 हाइट ऑफ कोन। और आपको प्रूफ करना है द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब जो सिलेंडर की वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी? 4/27 पाई एच क्यूब टाइम्स स्क्वायर अल्फा। आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी बार प्रूफ करनी है? 4/27 पाई एच क्यूब
tan स्क्वायर अल्फा। तो बेटा आपने इस चीजों को एनालाइज किया। आपको हाइट ऑफ कोन क्या दिया हुआ है, स्मॉल एच गिवन है। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। हाइट ऑफ सिलेंडर को आपको प्रूफ करना है, 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। हाइट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आपको प्रूफ करना है 4/27 पाई एच क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। एनी डाउट्स? नो सर। बेटा सबसे पहले इस पे दोबारा से जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा था वो मैं दोबारा करूंगा, वही सिमिलर ट्राइंगल्स का रूल याद है अक्षित जी? हाँ। सबसे पहले लिखो व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन। भाई हाइट ऑफ द कोन किससे रिप्रेजेंटेड है, स्मॉल ए बी। ए बी। और ये हाइट ऑफ द कोन में कितनी दी हुई है, स्मॉल एच। स्मॉल एच। तो बेटा हाइट ऑफ सिलेंडर को मैं कैपिटल एच ले लूं। हाँ। रेडियस ऑफ कोन किससे रिप्रेजेंटेड है, बी सी। और हाइट ऑफ कोन किससे रिप्रेजेंटेड है, हाइट ऑफ कोन ए बी। कोन नहीं, सिलेंडर। सिलेंडर सॉरी। ई एफ। अब देखो कोन के लिए स्मॉल लेटर यूज किया हुआ ना, तो रेडियस ऑफ द कोन के लिए मैं स्मॉल आर यूज करूंगा। ये कैपिटल एच है, तो ये कैपिटल आर ले लेंगे उसको। क्लियर है। हम्म। कैपिटल एच बेटा, ओहो कैपिटल, रुक जा, हाइट ऑफ सिलेंडर, नहीं, वो रेडियस ऑफ सिलेंडर होगा। रुक जा, ये अच्छा हाइट ऑफ वो उसने सिलेंडर। लिखा था यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर होगा। हाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लो भाई, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा बताओ। रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस कैपिटल ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर ना। सिलेंडर का रेडियस BF। बी एफ। बी एफ। तो उसको हम कैपिटल आर ले लेंगे। कैपिटल आर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल्स वाला रूल लगेगा। हम्म। अब एक चीज बताना, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, हाइट ऑफ द कोन इज कांस्टेंट, तो लिख दो हाइट ऑफ द कोन इज कांस्टेंट, हाइट ऑफ द कोन इज कांस्टेंट, स्मॉल एच कांस्टेंट है। स्मॉल एच कांस्टेंट है। सिर्फ हाइट कांस्टेंट है इसके मतलब। बस यहाँ पे सिर्फ हाइट ऑफ द कोन कांस्टेंट दी हुई जैसे है, पिछले में पूरा कांस्टेंट। पिछले में पूरा कोन कांस्टेंट था। भाई यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल्स कौन कौन से है दोनों बताओ भाई। ए बी सी एंड ई एफ सी। यस, सही बोला। भाई तुम्हारे मुंह पे ताने लगे हैं क्या, तुम बोल नहीं सकते। अरे एबीसी और ईएफसी। ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ सी। ए बी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन एफ सी। कोई डाउट तो नहीं है। ए बी यहाँ पे किससे रिप्रेजेंटेड है, स्मॉल एच। ई एफ किससे रिप्रेजेंटेड है, कैपिटल एच। बी सी किससे रिप्रेजेंटेड है, स्मॉल आर। एफ सी किससे रिप्रेजेंटेड है। सर एफ सी तो है नहीं। अक्षित बता, अगर एफ सी नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे, एफ सी को हम कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, बी एफ बी एफ प्लस बी प्लस एफ बी सी एफ प्लस एफ सी बी सी के इक्वल टू बराबर है। बी सी। यस सर, माइनस में कर देंगे फिर। एफ सी हो जाएगा एफ बी सी सी इक्वल माइनस बी एफ। बी सी माइनस एफ भाई बी एफ। पार्थवासन जी कोई डाउट। नहीं सर। बी सी क्या हमारा, बी सी हमारा था आर, स्मॉल आर। बी एफ क्या है, बिग आर, कैपिटल आर।
कोई दिक्कत है भाई, कोई डाउट है तो पूछो। अब यहाँ पे हम कैपिटल एच की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ पे कैपिटल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? एच इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आर माइनस आर, एच आर हमें गिवन किया है कांस्टेंट। कांस्टेंट Small h। में स्मॉल एच गिवन है, हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, तो अभी इस रिलेशन को यहाँ पे देखते हैं, आगे देखेंगे। अब बेटा बड़े ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को बेटा एक एंगल भी दिया हुआ, देख रहे हो एंगल? सेमी वर्टिकल एट क्या ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, क्या बेटा यहाँ पे कोई एक रिलेशन tan थीटा के बीच में रिलेशन बन सकता है? क्योंकि मुझे tan थीटा लाना है। बेटा tan थीटा क्या होता है? व्हाट इज tan थीटा? पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर upon B। अपॉन बेस। कैन यू टेल मी व्हाट इज द परपेंडिकुलर हेयर? कोई नहीं बताएगा, अक्षित बताएगा। अक्षित, इस पूरे ट्राइंगल के अंदर व्हाट इज द परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज द बेस? रुको रुको, तुमसे बड़े निकम्मे कोई नहीं है। जाके 10वीं दोबारा करके आओ, फिर 2 साल बाद आना बोर्ड में। तुम लोगों से परपेंडिकुलर नहीं बताया जाता, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, ये नहीं पता। सब ए बी परपेंडिकुलर है। सर ए सी परपेंडिकुलर है, ए बी बेस है। अच्छा हाँ यस ए सर, सी सामने में परपेंडिकुलर है, एंगल। वाह। ये तो ए भाई बी साहब, ये तो परपेंडिकुलर, 10वीं के लायक भी नहीं है। ये तो 10वीं के लायक भी नहीं है। नहीं नहीं सर, बी सर सी अल्फा के परपेंडिकुलर है। साइड वाला ही तो एंगल होता है। शादी अपोजिट साइड वाला होता है ना, अपोजिट साइड वाला होता है सर। ये नीचे वाला है, फिर यही यही है, बी सी है। वो गधो, जिनके ऊपर 2 एंगल टिके होते हैं ना, वो बेस होती है। तो बोला तो यही गधो, बेस। ए बी बेस है, बी सी परपेंडिकुलर है फिर। ये परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर इसको कह रहे थे गधे। मैंने नहीं मैं बोला, कहता हूँ मैं सही। मैं कहता हूँ अगर अगर कहीं डूबने का मौका मिले ना, पहले डूबना, कोई बचाने भी ना आए। एक्वा पॉइंट है मेरे यहाँ पे, कुछ जाऊँ पानी वहां पे? अरे सर आपके पास तो अपार्टमेंट की वहाँ भीड़ लगी हुई थी इतनी, क्यों? बताते हो क्लास क्वेश्चन के बाद। फिर कहाँ भीड़ लगी थी? यहाँ से लेता हूँ वहां पर, देखे जोका, देखा जोका, मेरे घर जोका से? कैफे। ये अवर रास्ते से मान लो, अपार्ट गैलेक्सी तक से जोका तक बहुत भीड़ थी, न्यूज आई हुई थी, रिपोर्ट गाड़ी आई हुई थी। जोका, जोका से लेके तेरे घर तक ना? अरे नहीं, गैलेक्सी से शुरू हो गया था, ट्रैफिक बहुत ज्यादा आया था। अरे मेरी सोसाइटी में वो वाली आंटी थी ना, टिपक गई जिनकी थी। अरे हाँ, डेथ, किसी डेथ भी हुई थी, न्यूज रिपोर्टर भी आ रखे थे। हाँ तो अरे, कोई कांड तो नहीं हो गया? न्यूज रिपोर्टर आए हुए थे, किसी डेथ हुई भी थी ना, तो भीड़ लगी हुई थी रास्ते में। डेथ हुई थी? हाँ। तो सन डेथ हुई है? अरे मैं बाहर सामान, घर के सामान लेने गया था ना, तब देखा था, बहुत भीड़ थी। आंटी थी, पॉपुलर तो नहीं थी। मीडिया वाले क्यों अरे आएंगे? आप, अरे आपकी गली की दी थी वो, जोका की साइड में रहती है, पर वहां से न्यूज रिपोर्टर आ रहे थे भर भर के। तो मैं तो डॉक्टर कांत रहता है। पता नहीं कौन है, तो ये बहुत रो रहे थे, मैंने देख लिया, फिर मैं चला पॉपुलर तो गया वहां नहीं से। थी आंटी। डॉक्टर कांत से नहीं उड़ गया? डॉक्टर हमें क्या इसका पता, मुंह तो, अब तो अबे बता नहीं यार ये क्या है। जानते भी नहीं। डॉक्टर का तो मारो किसी। मेरी सोसाइटी में कहाँ से आ गए थे? डॉक्टर ने खुद को जहर दे चलो, दिया होगा। हाँ पर, देखो, हाँ पार्थ वासन बताइए, ए बी क्या है, बेस है? बी सी क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर? ये ना अपनी हम्म। लाइफ में ना एक रूल याद रखना, जिस पे जिस पे 2 एंगल होते हैं वो बेस होती है, बेस पे एंगल टिकता है। और ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, तो बेस हो गया ए बी और बी सी परपेंडिकुलर, तो लिखो भाई परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। हाँ, बी सी अपॉन ए बी, बेसिस ए बी। बी सी और ए बी, कोई डाउट?
नो सर। BC यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? स्मॉल R. आर। स्मॉलर, हाँ। स्मॉल एच। और AB किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? स्मॉल एच सबसे स्मॉल एच। तो इस H को यहाँ ले जाऊं, तो हाँ। tan अल्फा इंटू स्मॉल एच किसकी वैल्यू आ गई? रेडियस ऑफ कोई दिक्कत तो नहीं है? कोन। क्या बेटा स्मॉल आर की वैल्यू tan अल्फा एच लिख दूं? बोलेंगे नहीं है। आर की वैल्यू क्या होगी? tan अल्फा एच tan अल्फा एच। भाई यहां से H और यहां से H उड़ जाएगा। हम्म। ऐसा करते हैं, यहाँ पे डाल लेते हैं, रुक जाओ 2 मिनट, ये इसको काटो, यहीं पे डाल लो। H अपॉन स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच, आर की वैल्यू है tan अल्फा इंटू आर की, यहीं पे डाल लो भाई, tan अल्फा एच अपॉन आर की वैल्यू क्या है? tan अल्फा इंटू एच माइनस स्मॉल आर। एच से एच कैंसिल आउट हो गया। हाँ। अब इस वैल्यू को उधर ले जाओ। ठीक है। कोई डाउट तो नहीं बेटा? नो सर, बस 2 मिनट वेट करो, लिख रहा हूँ। लिखो। ये क्वेश्चन है ना अच्छा? Oh, bueno, entonces diferencia sí, pues digo, भाई यही है मैक्सिमम मिनिमम। अच्छा हो क्वेश्चन गया आ सर, सकता है। हो गया सर, हो अभी आ जाओ यहाँ पे, किसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमाइज करना है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच। सारे सो रहे हैं यहाँ पे, और पेपर है अभी थोड़े दिनों बाद, फिर बोलेंगे उड़ गया पेपर। सर। बोला तो बेशर्मों को सर, बोला पूरे तो साल हो सारे गया तो स्क्वायर। मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज नहीं आए। व्हाट इज द रेडियस? व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर? tan अल्फा एच। व्हाट्स द रेडियस ऑफ द सिलेंडर? देख लेते हैं भाई। सिलेंडर नहीं हो सकता। रेडियस ऑफ द सिलेंडर क्या है भाई? बड़ा कैपिटल आर। कैपिटल आर। दिख रहा है? यस। कैपिटल आर का स्क्वायर। हाँ, कैपिटल आ व्हाट इज रहा द है। हाइट ऑफ द सिलेंडर? व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर? एच। कैपिटल कैपिटल एच। एच। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, हम्म। एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आज वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालनी आसान है भाई यहाँ पे बताओ? एच की। स्मॉल एच की निकालनी आसान है, कैपिटल एच की? स्मॉल एच तो निकालनी नहीं है। कैपिटल कैपिटल एच। यहाँ पे किसकी वैल्यू हाँ, निकालनी आसान है भाई? निकम कैपिटल आर की है, स्मॉल कैपिटल आर या कैपिटल एच की? एच की। एच की निकालो वहां से वैल्यू। एच की सर, आवाज मेरी आवाज आ रही है? नहीं, चांद पे जा रही है। अरे बताओ यार ढंग से। मैं नेट ढंग से घर पे नहीं आ रहा ना। ये तुम्हारी शक्ल नजर आ रही है पर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। कैमरा बंद है। अबे कैमरा खुला हुआ है तेरा, वर्तमान खुला हुआ है। अच्छा, मेरी डीपी दिख रही होगी। अभी खुला हुआ अबे है यार भाई। मैं झूठ, खुला हुआ है यार। कैसे झूठ बोल रहे हो भाई? तो मैं मुझे नहीं खराब पता हो चल रहा गया होगा होगा मेरे मेरे ख्याल फोन से। से। एक बार दोबारा अच्छा, खोल के बंद कर। क्या नहीं कर रहा, मुझे दिखता नहीं कि लोगों कैमरा ऑफ का बटन लगा है। जूम कॉल चल रही है ना कि हैक वैक चल रहा है भाई हो जाती है भाई, कभी कभार करके देख, ऑन करके ऑफ करके कुछ। देख। हाँ ठीक है। लेने में कंप्यूटर नहीं तो लैग मार रहा है। कैपिटल एच बताइए क्या वैल्यू होगी? tan अल्फा एच माइनस आर। tan अल्फा एच माइनस आर अपॉन tan अल्फा भी तो होगा। अपॉन tan अल्फा।
कोई दिक्कत? अब बताना यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, कौन सा कांस्टेंट है। बोलिए तो ये बोलेंगे तो भाई कौन सा वेरिएबल है, कौन सा कांस्टेंट है। आर और एच में कौन वेरिएबल है, स्मॉल एच, कौन कांस्टेंट है। एच है वो कांस्टेंट। स्मॉल एच कांस्टेंट है भाई, बाकी वेरिएबल है। हाँ स्मॉल एच कांस्टेंट है, कैपिटल आर वेरिएबल है। भाई अब डिफरेंशिएट करें। तो रुको रुको लिखने दो। इसका मतलब पता चलता है कि तुम लोगों ने कुछ ना किया पूरे साल। ओके सर। पहले कांस्टेंट बाहर निकाल लो, ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब आ जाओ। अच्छा ये H तो आ जाएगा। रुक जा रुक जा, नहीं 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 नहीं, बेटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वेरिएबल अंदर। पाई अपॉन टेन अल्फा कांस्टेंट है, सिर्फ पाई बाहर रहेगा, टेन अल्फा कांस्टेंट रहेगा, ये अंदर जाएगा। टेन अल्फा एच आर स्क्वेयर माइनस आर क्यूब। माइनस क्यूब। पाई अपॉन टेन अल्फा बाहर आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना मेरे भाइयों। कौन सा वेरिएबल है, कौन सा कांस्टेंट है। H कांस्टेंट है। टेन अल्फा एच कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू आर। 2R। आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3R क्या होगा। स्क्वायर। कोई डाउट है भाई किसी को। भाई कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर, नहीं नो है सर। सर। अब इक्वेट टू जीरो कर दो। इसमें गलती से R या छोटा R की गलती हो गई ना, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। कोई डाउट है तो बोलो यार। नो सर। अब बेटा हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू आ गई है, हमें क्या क्या प्रूफ करना था। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज वन थर्ड ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, यहाँ पे हाइट ऑफ द सिलेंडर यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट हो रहा है। हाइट ऑफ द सिलेंडर कैपिटल H सर। तुम्हें कैपिटल प्रूफ है। करना था हाइट ऑफ सिलेंडर इज, क्या प्रूफ करना वन है। थर्ड ऑफ हाइट ऑफ कोन। ठीक है, चलो भाई। हाइट ऑफ द सिलेंडर यहाँ पे क्या हमारे पास कोई इक्वेशन थी हाइट ऑफ द सिलेंडर की। हाइट ऑफ द सिलेंडर किससे रिप्रेजेंट हो रही है, कैपिटल एच से। कि ना ये हम निकाल कर। क्या हमारे पास कैपिटल एच एच की इक्वेशन है ये रही। यस सर। tan अल्फा H। तो मैं वॉशरूम में गया सर, 2 मिनट चलो। तो मैं पॉज करिए, तुम ना। मुझे हाइट ऑफ द सिलेंडर इज वन थर्ड ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। तुम्हें हाइट ऑफ द सिलेंडर दी हुई है। यस सर। तुम्हें हाइट ऑफ द सिलेंडर की क्या यस इक्वेशन दे सर। रखी है, वो क्या दी है।
tan tan alpha alpha h h minus minus r upon tan यहीं alpha. से चेक कर दो ना। Copy paste. फिर टेक्स्ट को कॉपी कर लो, टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर दो। ये क्या है? लिख ही लेता हूँ tan alpha h क्या मतलब लिखा हूँ? तो बड़ा मुश्किल होता है बार बार। हाँ क्या है? Tan alpha into h हाँ minus r upon tan alpha. ठीक है, ठीक बट ध्यान से देखना, है। मुझे प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज कैपिटल एच इज 1/3 ऑफ स्मॉल एच। हम्म। तुम्हें किन किन को जिंदा रखना है? तुम्हें इसको जिंदा रखना है, हम्म। एक स्मॉल एच को जिंदा रखना है, तुम्हें किसको नहीं लेना? जल्दी बताओ। कैपिटल आर को तो क्या कैपिटल आर की वैल्यू मेरे पास है? है, डाल दूं? डाल दो। ये 2 tan alpha h upon 3. मैं किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करना, 3 tan alpha h, 3 tan alpha h माइनस 2 tan alpha h अपॉन tan alpha। भाई बताना, 3 tan alpha h माइनस 2 tan alpha h क्या हो जाएगा? 1 tan alpha h हो जाएगा। हम्म। और tan alpha से tan alpha कट गया, तो h की हम्म। वैल्यू कितनी आ गई? h/3 आना ना। आंसर तो गलत आ रहा है। रुको यार, रुको रुको, क्या गलती हो रही है? अच्छा ये वाला 3 भी तो है ना, भूल गए। ये वाला 3 इसके डिनोमिनेटर में भी तो आएगा। हाँ, चलो 3 tan देखो, alpha हो जाएगा ये। तो बताना h इज इक्वल टू स्मॉल h अपॉन 3 आ गया। हम्म। अक्षय तो समझ आया था। यस सर, यस। रुको सर, लिखने दो, बस लिखने दो। ये में चेप बनानी है, इसका मतलब है तूने प्रिपरेशन नहीं कर रखी, तो पढ़। क्या? पढ़ना शुरू कर, इस समय भी अगर कॉपी कर रहा है तो भाई तू एग्जाम में क्या करेगा? कर तो रहा हूँ मैं। मेरे साथ पूछते बीत जाएंगे तो बिना क्वेश्चन कर रहा है। सर इस शो से खत्म कर दिया है मैंने, देख लो कल। देखता हूँ। अब 10 कल मिनट लगे देखता हूँ तेरा क्वेश्चन खत्म इशू ऑफ करने शेयर में। कितना टेका होगा, तो याद है? कल तो ठीक ही Issue of रहेगा। shares? मम्मी ने कुछ, अरे मम्मी ने क्वेश्चंस करवाए थे, अभी कर दिए थे मैंने तो। दोबारा करवाया था अभी, एक हफ्ते पहले तो खत्म करा ना पूरा, शेयर्स करवाया दोबारा। कैशो को नहीं देने हम्म। उसमें कैश फ्लो ना, कैश बुक। कैश बुक, हाँ कैश बुक बनाई है लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं है ज्यादा। उसमें सर के पहले क्या करते हैं, पूरी एंट्रीज लिखवाते हैं या उसमें से जो बैंक वाला पार्ट होता है वहां पे ट्रांसफर करते हाँ हैं? वैसे ही करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। मैं पता क्या करता हूँ, पहले मैं सारी एंट्री लिखवा देता हूँ, हाँ फिर लेजर पोस्टिंग करा के ना लास्ट में हाँ। वहां से कटवा देता हूँ। वो उनको भी यही बोला हमने करने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि उससे बैड इंप्रेशन पड़ेगा अगर मैं हम बाद एंट्रीज में लिखेंगे। बैड इंप्रेशन क्या पढ़ना? कि तुमको मतलब आता नहीं है, सीधा कैश बुक बनानी तो तुम एंट्री क्यों लिख भाई रहे हो फिर जो, कैश बुक अबे एक करके। चीज बता, प्रोफेशनल कर सकता है, नया बच्चा नहीं कर सकता। वही, वो कैश बुक वाला सवाल वैसे ही मैंने बहुत कम जगह देखा, और ज्यादा मैंने करा भी नहीं है, वो एक आधी बार करा है सिर्फ। नोट टू शेयर कैपिटल, नोट टू शेयर कैपिटल करा। तो नोट टू शेयर कैपिटल फोर इशू के पॉइंट पढ़े हैं या हाँ नहीं? हाँ हाँ। वो बहुत आ रहे हैं, फोर फीचर ऐड हो जाता है ना, और कॉज इन एरिया माइनस। माइनस हो जाता है। मैंने भी कराया था ना, मैं आशीष के साथ। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। मैं इनका रेशियो छोड़ के मेरा सारा कुछ हो गया, पर मैं प्रैक्टिस यार करूँ। रेशो यार जितना करो ना उतना कम है रेशो। तो रेशियो तो बहुत आसान है, फॉर्मूला लर्न नहीं होते बच्चों को, तो सब लर्न हो गए। हाँ काफी हद तक याद है। लूज टूल का क्या होता है? इन्वेंट्रीज, करंट करंट एसेट, एसेट्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, सिक्योरिटी डिपॉजिट, करंट लाइबिलिटीज। लायबिलिटी नहीं एसेट होता, नॉन करंट एसेट होगा और एक्चुअली अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस हो रहा है ना ये। चलो आ जाओ। अबे भाई आ जाओ। करंट एसेट्स हो गए, है ना। तुम लोग फिर ये जितना लर्न कर, तीसरी बुक में यही है। आ जाओ भाई करें। मैं तो क्या होगा, जब इंग्लिश के पेपर के दौरान छुट्टी होगी ना, मैं रेशियोज को पूरा पूरा अपलोड करूंगा बैठ के, 8 to 15 आवर्स का कम से कम। मेरा उसने ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला पूछा था उसका। नेट वो एक बार क्रेडिट कर। से
नेट क्रेडिट्स यार मैं मेरे लिए तो अच्छी चीज है ये, क्या वो तो कुछ भी नहीं। क्या नहीं हो गया, अब आगे चलो। ये क्वेश्चन का टाइम बर्बाद कर देगा। अब मुझे वॉल्यूम प्रूफ करनी है। वॉल्यूम किसके बराबर प्रूफ करनी है? 4 बाइट्स ये इक्वेशन के ट्वेंटी बराबर। सेवन तेरे चक्कर में ना मेरी क्लास खत्म हो जाएगी कॉपी करने से। व्हाट इज द वॉल्यूम की कौन सी इक्वेशन पकड़ूं? बोल रही ये थी वाली। ये वाली। ये वाली पकड़ेंगे, ये वाली। सबसे वॉल्यूम की हाँ लेंथ ये वाली। पकड़ना है इसको। लिख भाई, पाई v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बताओ। v इज इक्वल टू, पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में tan अल्फा इंटू एच भाई कॉपी करो। स्मॉल एच tan अल्फा h माइनस r, माइनस कैपिटल आर अपॉन tan अल्फा tan अल्फा इंटू h माइनस कैपिटल आर डिवाइडेड बाय। tan अल्फा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अब वैल्यू डाल दो r की। और की वैल्यू थी r की वैल्यू डाल दो भाई, पाई 2 tan अल्फा h/3। जल्दी करो नहीं तो खत्म हो जाएगी मीटिंग। 2 tan अल्फा इंटू एच अपॉन 3 अपॉन tan अल्फा 2 tan अल्फा h/3 माइनस r की वैल्यू डाल दो। 2 tan अल्फा नहीं रुक कुछ जाएगा, गड़बड़ कर दिया। मैं रुक जाएगा। आर की जगह पुट करनी थी। तो मेरे को r की, तो मेरे को तो जल्दी से वैल्यू बोल। tan अल्फा एच तो सेम ही ये है। दोनों तो ऐसे लग रहे हैं मैं बैठे हुए हैं यहाँ पे। tan अगर हम अल्फा, सुन यार रहे हैं। उसमें आर स्क्वायर की जगह भी तो आएगी फिर। हाँ यार दिखा यार, जल्दी डालो। मेरे को वैल्यू तो बोलता जा, मैं डालता जाऊंगा। ठीक है। बोलता जा। v इज इक्वल टू पाई, पाई r की वैल्यू क्या है? 2 अल्फा 2 tan अल्फा इंटू एच अपॉन 3। यही है। हम्म मैं टैली कर लूँ। ये ना, इसने मीटिंग एंड करा दिया, नहीं पागल ने इतना टाइम लगा दिया कॉपी करने में। किसने? ये ब्रैकेट। अच्छा ठीक है ठीक है। tan अल्फा इंटू, अब एक एच मिनट। tan अल्फा इंटू एच माइनस 2 tan अल्फा इंटू एच अपॉन 3 पूरे के अपॉन tan अल्फा। अब इसको सिंप्लीफाई करो यार तुम लोग, कॉपी करने में टाइम लग जाता है इनको। 4 tan स्क्वायर अल्फा h स्क्वायर अपॉन 9 करो। 3 एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 3 tan अल्फा h माइनस 2 tan अल्फा h अपॉन, ये 3 इसके साथ चला गया, 3 tan अल्फा। 4 पाई बाय 9, tan अल्फा से एक कटा, तो विल बी गेटिंग tan अल्फा h स्क्वायर, और 3 टाइम ये कितना हो जाएगा?